हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है झाकास एजुकेशन में। दोस्तों बता दें, इससे पहले हमारा 3 वीडियो आया था जो उसमें वॉइस प्रॉब्लम था क्योंकि हमारे पास माइक नहीं था और तीनों वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर कर अपलोड किए थे। इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बारे में ट्रिक हम बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, पहला ट्रिक है चारों वेदों के नाम। इसका दोस्तों ट्रिक है सारी आया। सारी आया, सा से हो गया सामवेद जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और री से हो गया ऋग्वेद जिसे भारत का प्राचीन वेद कहा जाता है, और आ से हो गया अथर्ववेद जिसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, अंधविश्वास और ये सबसे बात का वेद है, और या से हो गया यजुर्वेद जो ये गद और पद दोनों में लिखे जाते हैं। दोस्तों स से हो गया सामवेद, और री से हो गया ऋग्वेद, और आ से हो गया अथर्ववेद, और या से हो गया यजुर्वेद। सारी आया, ये पहला ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक है चारों वेदों के नाम, और इसका ट्रिक है सगाध आयु। सगाध आयु, स से हो गया शिल्प वेद, और गा से हो गया गंधर्व वेद, और ध से हो गया धनुर्वेद, और आयु से हो गया आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों। और स से हो गया शिल्प वेद, और गा से हो गया गांधार वेद, और ध से हो गया धनुर्वेद, और आयु से हो गया आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों। स से शिल्प वेद, ये अथर्ववेद का उपवेद है जिसमें भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारियाँ बताया गया है, और गांधार वेद है जो सामवेद के उपवेद हैं, ये कला एवं संगीत से संबंधित हैं, और धनुर्वेद जो हैं ये यजुर्वेद के उपवेद हैं जो युद्ध कला से संबंधित हैं, और ये जो आयुर्वेद हैं ये ऋग्वेद के उपवेद हैं, और ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। और अगला है वेदांगों के नाम। तो वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांगों की रचना होती है, और इसका ट्रिक है निज छवि सीख। निज छवि सीख, नि से हो गया निरुक्त, और जो इसकी विशेषता है वेद के कान, और ज से हो गया ज्योतिष जो इसकी विशेषता है वेद की आँख, और छ से हो गया छंद जो इसका विशेषता है वेद के पैर, और वी से हो गया व्याकरण जो इसका विशेषता है वेद के मुख, और सी से हो गया शिक्षा जो वेद के नाक हैं, और क से हो गया कल्प जो वेद के हाथ हैं। निज छवि सीख, और इसका ट्रिक आप तो पता हो गया होगा आप लोगों को। नि से हो गया निरुक्त, और ज से हो गया ज्योतिष, और छ से हो गया छंद, और वी से हो गया व्याकरण, और सी से हो गया शिक्षा, और क से हो गया कल्प। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण ग्रंथों के नाम। ब्राह्मण ग्रंथ उसे कहते हैं जो ऋषियों द्वारा गद्य रूप में की गई वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है, या वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसका ट्रिक है कौवे 5-7, कौवे 5-7 जैम गोते। कौवे 5-7 जैम गोते। क से हो गया कौशितकी, और ए से हो गया ऐत्रेय जो ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और 5 से हो गया पंचवीस, और 7 से हो गया शतपथ जो पंचवीस हैं ये सामवेद के हैं, और शतपथ हैं जो ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं, और इसी में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और जैम है जो इससे जैमिनी होता है, और ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। और गो से है गोपथ जो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और ते से है तैतृ, ये कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। कौ से हो गया कौशितकी, ए से हो गया ऐत्रेय, 5 से हो गया पंचवीस, और 7 से हो गया शतपथ,
और जैम से हो गया जैमनी, और गो से हो गया गोपत, और ते से हो गया तैतरे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोगों का ट्रिक है महाकाव्य का ट्रिक है। ये ट्रिक है, देखिए, राम वाक महाव्यास, राम वाक महाव्यास। राम से हो गया रामायण और वाक से हो गया वाल्मीकि। जो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि हैं, तो राम से हो गया रामायण और वाक से हो गया वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि इसके लेखक हैं। और महा से हो गया महाभारत और व्यास से हो गया व्यास, यानी महाभारत के लेखक महर्षि व्यास हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोगों का है कुछ प्रमुख उपनिषदों के नाम, और इसका ट्रिक है एक प्रश्न श्वेत बृहत मुछ कौन। एक प्रश्न श्वेत बृहत मुछ कौन। ए से हो गया ऐतरोपनिषद जो ऋग्वेद के उपनिषद हैं, और क से हो गया कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं, और प्रश्न से हो गया प्रश्नोपनिषद जो अथर्ववेद के उपनिषद हैं, और श्वेत से हो गया श्वेताश्रो उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं। बृहद से हो गया बृहदारण्यको उपनिषद जो यजुर्वेद के उपनिषद है। नेक्स्ट है मुँह से मुंडकोपनिषद है जो अथर्ववेद के उपनिषद है। और छ से है छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद के उपनिषद हैं। और कौन से हो गया कैनोपनिषद जो सामवेद के उपनिषद हैं। और दोस्तों बता दें, उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संपूर्ण विश्व के प्रचलित दार्शनिक विचारों का संकलन होता है। और उपनिषदों की कुल संख्या 118 है। आप लोगों को बता दें कि ये साहित्यिक साक्ष्य में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें धार्मिक साहित्य और एवं लौकिक साहित्य है। दोस्तों बता दें, इसके बाद में हम लोग लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। दोस्तों बता दें, भारत इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण एवं पुरातात्विक संबंध, जिसमें से साहित्यिक साक्ष्य में धर्म साहित्य पढ़ चुके हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट में लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद में विदेशी यात्रियों के विवरण एवं पुरातात्विक संबंध साक्ष्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए और टाइम देने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।